ओम शांति। बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 4 जनवरी 2022। वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा ईश्वरीय ज्ञान को एग्जाम्पल द्वारा, अनुभव द्वारा, लौकिक चीजों द्वारा हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी को कहेंगे वो समझना थोड़ा मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। तो बाबा आज मुरली में या वरदान में क्या चीज या क्या एक ज्ञान मन में रखकर ज्ञान का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। तो बाबा का जो सोच है उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वरदान द्वारा बाबा हमको कहते हैं, बच्चे देखो, जिंदगी एक जर्नी है। एक जगह से स्टार्ट होता है और एक जगह में आपको पहुंचना है, डेस्टिनेशन। जगह से निकलने के बाद जहां तक आपको पहुंचना है उसके बीच में जो जर्नी है उसको कहते हैं जिंदगी। अभी लौकिक में देख लीजिए, आप एक जगह पर है और एक जगह पर आपको जाना है कुछ काम के कारण, या अपना पर्सनल काम हो या ऑफिस का काम हो, कुछ आइटम परचेज करना हो, जो भी हो अपने से जा सकते हो। हाँ, तन को लेकर जाना है। कैसे जाना है? एक है पैदल जाना। तो पैदल जाने से क्या होता है ना, ज्यादा टाइम लेता है और उस जर्नी में आपको डिस्टरबेंस ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है। इधर देखना, उधर देखना, शॉप्स देखना, बीच बीच में व्हीकल आना, बारिश आना और कोई रिश्तेदार मिलना, पहचान वाले मिलना। तो वो सभी आपको हैंडल करते 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 आपको क्या करना है, वहां पहुंचना पड़ता है। उसके बाद आपने टू व्हीलर में गए तो क्या होगा, पहले से भी थोड़ा स्पीड रहेगा, तो आपका अटेंशन टू व्हीलर की तरफ रहने के कारण आकर्षण का चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप स्पीड पर जा रहे हो। तो ड्राइविंग की तरफ आपको अटेंशन रखना पड़ेगा। पीछे बैठे हैं तो भी ड्राइविंग और कोई कर रहा है, ठीक है, बैलेंस की तरफ तो अटेंशन रखना पड़ेगा। बैलेंस की तरफ अटेंशन नहीं रखेंगे तो भी जो स्पीड पर जा रहे हैं ना, तो कोई चीजों के प्रति, व्यक्ति के प्रति आप ज्यादा अटेंशन नहीं रख सकते हो। किसी ने हाथ किए थे, सिर्फ आप हाथ करके जा सकते, भोजन हो गया क्या, गुड मॉर्निंग कहने के भी टाइम नहीं रहता आपके पास। उसके बाद बस पर जाते हैं, तब भी क्या होता है, जंप होता है, टर्निंग होता है, अप आता है, ये सभी आता है। उसके बाद ट्रेन पर जाते हैं, ट्रेन एरिया में पास होता है लेकिन स्टॉप उसका बहुत कम है, तो आकर्षण का चांस भी बहुत कम है, क्योंकि जो ट्रेन का रूट बनता है ना, गांव के बाहर ट्रेन का लाइन रहता है। उसके बाद आप फ्लाइट में जाते हो। समझ लीजिए आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट पर जा रहे हैं, एयरपोर्ट में गए हैं, तो इधर उधर देखने में आपका अटेंशन चला जाएगा। एयरपोर्ट कैसा है, क्या है, कैसे चेक इन करते हैं, कैसे आपका सिक्योरिटी चेक होता है,
वहां बोर्डिंग पास कैसे देते हैं, वहां का होटल कैसा रहता है, ठीक है। उसके बाद आप फ्लाइट के अंदर जाते हो तो आप पहली बार क्या करते हैं, विंडो प्रेफर करते हैं, विंडो के द्वारा बाहर दुनिया को देखते हैं। तो क्या होता है, वहां सारी चीज दिखाई देता है। जब वो ऊपर जाता है, टेक ऑफ करता है फ्लाइट, तब आप नीचे देखते ही रहते हो, तो सारे चीज थोड़ा 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 दिखाई देता है। पहले एयरपोर्ट दिखाई देता है, आगे फ्लाइट दिखाई देता है, ऐसे आगे जाते 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 क्या होगा, चीज छोटे होने लगेगा। कहां तक, फ्लाइट एक लेवल आने तक। 15 मिनट 20 मिनट के बाद फ्लाइट अपना जो नॉर्मल लाइन भी कैच कर दिया, तब आप अपने विंडो से बाहर देखो, क्या दिखाई देता है, दिन है तो धूप और बादल, रात में काला काला काला। 1-2 मिनट देखते हैं, कुछ है ही नहीं देखने का, नया कुछ आकर्षण है ही नहीं। अब क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को, अपने मन को फ्लाइट के अंदर लेकर आते हैं कि मैं कौन हूं, कहाँ बैठा हूं, मेरे शरीर के लिए पानी चाहिए क्या, पेट भूखा है क्या, मेरे बाजू में कौन कौन बैठे हैं। तो मन कहाँ होता है, अंदर लेकर आते हो। तो उस समय फ्लाइट क्या कर रहा है, उड़ती कला नहीं, चढ़ती कला नहीं, उड़ रहा है। तो आप बाहर के तरफ अपना आंख रखेंगे तो भी वहां कुछ दिखता नहीं है, बाहर की तरफ अपने कान भेजेंगे तो वहां का साउंड आपको सुनाई नहीं देता है। तो बाहर का तरफ का जो आकर्षण से आपका मन जो डाइवर्ट होता है, वो चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो यही बात आज बाबा वरदान में हमको कह रहे हैं, बच्चे अभी पैदा चलने का समय भी बीत गया, भागने का टाइम भी बीत गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल, रोड ट्रांसपोर्ट भी भूल हो गया टाइम, ट्रेन हो गया, एसी भी चला गया। अभी बच्चे फ्लाइट में टेक ऑफ करने का टाइम भी बीत गया। चढ़ती कला भी, चढ़ती कला किसको कहते हैं बाबा, जब आप टेक ऑफ करके वो एक लाइन लेता था तो चढ़ती कला। उड़ती कला माना क्या है, उस स्टेज में सारे एरिया को थोड़े आधा घंटे में, 1 घंटे में स्टेट टू स्टेट पास हो रहे हैं आप। पैदल चलेंगे तो क्या होता है, आधा घंटे में 100 या 200 बिल्डिंग क्रॉस कर सकते हैं, 1-2 किलोमीटर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन आप उड़ती कला में क्या होता है ना, हाफ एन आवर 2 आवर में क्या होता है, कभी कभी आप एक कंट्री से और एक कंट्री भी पास हो सकते हो। पानी, समुंदर, एरिया, फॉरेस्ट, कितना कवर करते हो, लेकिन कवर कर रहे हो मालूम है, उसका तरफ अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे, राजयोग में आप इतना हायर लेवल में रहो, आप और बाप, तब क्या होगा, आपका जो 63 जन्मों का जो जर्नी का हिसाब किताब है ना, ये सेटलमेंट होगा, और 21 जन्मों का जो कमाई है वो जमा हो जाएगा। तो बाहर की तरफ कौन आत्मा क्या पाठ कर रहा है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है कि गलत है, इसके बारे में आपको सोचने का नहीं है। अपने प्रति चक्कर हो, मैं कौन, मुझे क्या करना है, ड्रामा के अनुसार ज्ञानी है ना। अभी सारा 5000 साल में अभी कमाई का समय है, तो बाहर कुछ नहीं है, तो अंदर जो ट्रेन के फ्लाइट के अंदर का जो सुख है, अंतर्मुखता का सुख है, आध्यात्मिकता का सुख है, अपने परिवार बाप दादा के साथ का जो सुख है, मन का सुख है, उसके तरफ अटेंशन रखना। इसलिए अपने मन को सबसे डिटैच करना, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। इसलिए डबल लाइट स्थिति, न तन से न मन से कहाँ भी आकर्षण न हो, और चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला का अनुभव करो।
आपको ऐसा लगता है कि बहुत सालों का जो हिसाब किताब है ना, मैंने बहुत फास्ट कम समय में क्रॉस कर दिया है और डेस्टिनेशन में मैं बहुत फास्ट पहुंच रहा हूं, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, विदाउट एनी मोस्ट कोई प्रॉब्लम। जैसे आप उस लेवल में जाते हैं, जो फ्लाइट पर बैठे उनको पता चलता है वहां ना हिलना, जंप होना, ब्रेक लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको लगता, ऐसा नहीं लगता है कि हम जा रहे हैं एक जैसे, जैसे एक रस स्थिति, एकाग्रता, उसके साथ साथ अनुभव में भी उतना ही तीव्र था, पेमेंट भी उतना फास्ट हो रहा है। तो ऐसे अव्यक्त मास में स्पेशली इसे पुरुषार्थ चलना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने आज उड़ान का एक एग्जाम्पल दिया है। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। याद रखिएगा, बाबा पैदल चलने का तो बाबा ने छोड़ ही दिया, टू व्हीलर रोड ट्रांसपोर्ट बाबा ने रखा ही नहीं। बाबा कहते चढ़ती कला का भी नहीं, टेक ऑफ का टाइम भी नहीं है अभी। अभी क्या है, सिर्फ उड़ती कला का समय, एक सेकंड में उस स्थिति में पहुंचना है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। जब वो ट्रैक पहुंच लिया, ले लिया है फ्लाइट, तो बाहर देखिए तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना, डबल लाइट, है ना, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जब फ्लाइट लैंड हो रहा है तो थोड़ा क्या होता है, हिलता है, टेक ऑफ होता है तब हिलता है, लेकिन वो स्टेज में उड़ने के समय पर क्या होता है, डबल लाइट। थोड़ा भी भोज होगा तो नीचे ले आएगा। तो नीचे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कोई साउंड है, बाजू में और कोई फ्लाइट जा रहा है, तो आपका मन क्या होता है, उसकी तरफ चला जाता है। तो इससे वैसे कोई व्यक्ति, कोई ज्ञान, कोई हिसाब किताब, कोई चिंता, कोई संस्कार, सेवा का प्रति सोच, ये कुछ आ गया तो आपको क्या करेगा, नीचे लेकर आएगा। चाहे अपने संस्कार का बोझ हो, वायुमंडल का हो, अपना ही संस्कार या सूक्ष्म वायुमंडल, उसका भी प्रभाव आपको नीचे लेकर आएगा। हाँ, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, उस दिन किसी ने आपको डांटा है, झगड़ा किया है, या आप किसी ने कहा भाई जी आप बहुत अच्छा क्लास करते, उसमें ही सोचते रहना, स्वप्न देखते रहना, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, उसके साथ अट्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव ना हो। तो राजयोग में चेक कीजिएगा। वही तो लास्ट मिलन की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे 10 मिनट्स निरंतर आपका मन डिस्टर्ब ना हो, ऐसा हो सकता है, चेक कीजिएगा। याद रखिएगा, शरीर को बिठाना नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम भाई जी 6:30 to 7:30 तक बैठते हैं ना, 1 घंटा हो जाता है ना, अमृत वेल 3:45 to 4:45 हो जाता है ना, शरीर बिठाने का बात नहीं कह रहे हैं बाबा। मन निरंतर सिर्फ बाबा में है, वो चेक कीजिएगा, बाबा को मालूम है। तो क्या बाबा ने न्यू ईयर में वो बात कही थी, तो मुझे मुरली पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, कल रात मैंने फुल मुरली पढ़ लिया, और आज मैं चेक कर रहा था, यस बहुत मुश्किल है 10 मिनट्स लगना। बाबा बार बार कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बच्चे 5 मिनट तो ट्राई करो, 5 से 6 मिनट तक जाओ, मन कहाँ भी नहीं जाना चाहिए, संपूर्ण बाबा के हाथ में दे दिया, शांत। यहाँ बैठेंगे तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी तरफ भी अटेंशन चला जाता है। जूम में कितना लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, संपूर्ण मन बाबा के हाथ में। तो जरा भी कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे, उतना आपका मन संपूर्ण बाबा के हाथ में है। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो, तब संपूर्ण बन सकेंगे। याद रखिएगा, मैं डबल लाइट हूं, डबल लाइट हूं कहने से नहीं होता है। आपका मन किसी से भी अटका हुआ नहीं रहना चाहिए, डिटैच्ड, मुक्त। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा, मैं बाबा की गोद में हूं, बस बाबा का शक्ति मेरे द्वारा जहां बाबा देना चाहता है वहां दे रहा है। देखो, जब आप फ्लाइट पर बैठते हो
कहाँ उतरना है, कब नीचे लेकर आना है, वो पायलट का काम है, आपका नहीं है। वैसे ही आपने सब कुछ बाबा के हाथ में दे दिया, कहाँ बिठाना है, क्या सेवा करना है, किनको कितना पेमेंट करना है, कितना सेविंग्स करना है, वो बाबा का काम है, आपका नहीं है। जैसे पायलट उस फ्लाइट को चला रहा है, उस जर्नी का सुख का अनुभव करो, बस उतना ही आपका काम है। क्या प्रॉब्लम है, वहां धूप आ रहा है क्या, बादल है क्या, बारिश है क्या, वो और एयरपोर्ट के साथ कनेक्शन में रखना, कहाँ उतारना, ये सभी काम पायलट का है, आपका नहीं है। तो आपने जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया, तो सोचने का काम, लेकर जाने का काम बाबा का है। लेकिन हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन वो धारणा नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान हमको समझ में नहीं आता है। जब ज्ञान समझ में नहीं आता है, उस विधि को अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ऐसे एग्जाम्पल देकर हमको समझाते हैं। कितना ड्रामा सुंदर है। आज ये वरदान आया, तो आज सुबह बाबा हमको एयरपोर्ट लेकर गए थे, हमारे सेंटर बहन जी को अहमदाबाद देने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर बात, वो एग्जाम्पल देने के लिए बाबा वहां ही लेकर जाता है, ताकि बच्चे इसके साथ आप ऐसे कंपैरिजन करो कि लोगों को समझ में आ जाए। तो ऐसे ही एग्जाम्पल द्वारा वरदान को बाबा समझाना चाहता है, बच्चे ऐसे स्वरूप स्वस्थिति की तरफ अटेंशन रखना। स्लोगन, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। हम ये वरदान के बाबा ने कहा, तो हम बाबा को कहते हैं, बाबा क्या है, बाबा हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग हमको ग्लानि करते हैं ना, हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं ना, हमको बच्चे तो ऐसे कहते हैं, ऑफिस में तो डांटते हैं, पति तो ऐसे कहते हैं, तो क्या करें। उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप उन आत्माओं को इतना स्नेह दो, भले वो कुछ भी करे, याद रखना रूहानी स्नेह, पारमार्थिक स्नेह, परमात्मा का स्नेह, जिसमें 7 गुण आत्मा का समाया हुआ हो, वैसा स्नेह दो। वो स्नेह के कारण जो आपको वो लोग डांट रहे हैं, वो आपका हिसाब किताब सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे लौकिक में भी देखा है ना, किसी से कुछ अच्छा काम कराना है तो उनको पार्टी देना है, पार्टी देने से काम हो जाता है, या पैसा देने से काम हो जाता है, गिफ्ट देने से काम हो जाता है। वो तो स्थूल बात हो गई ना। अभी मन को जो चाहिए वो दे दो, आत्मा को जो चाहिए वो दे दो, क्योंकि आप उनके साथ अकाउंट में हो, इसीलिए वो आपको डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। भले वो कैसे भी हो, लेकिन आप स्नेह देते रहो। जब स्नेह देकर जब उनका अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, तब ऑपोजिट अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिवनेस उनके पास ज्यादा हो जाएगा। जब पॉजिटिवनेस ज्यादा हो जाएगा, वो सेटलमेंट करने के लिए वो आपके पास आएंगे। कैसे आएंगे, स्नेह का पुष्प देने के लिए, थैंक यू। क्यों, क्योंकि अकाउंट का ही यहाँ जिंदगी चल रहा है ना। अभी वो गुस्सा क्यों करते हैं, कभी ना कभी किसी जन्मों में या इसी जन्म में, चाहे मन से, चाहे मुख से, चाहे कर्मणा से, आपने कुछ नेगेटिव दिया होगा, वही सेटलमेंट करने के लिए आपके पास आए हैं। बाबा को तो इतना थैंक यू है कि सेटलमेंट करने का विधि, एनर्जी, कमाई बाबा ने हमको दिया है, ज्ञान भी दिया है। इसीलिए अपकारी पर भी उपकार करो और गाली देने वालों को गले लगाओ। गले लगाओ माना ऐसा नहीं कि गाली दे रहा है उनको शरीर के रूप में गले लगाओ, ऐसा नहीं है। मन से क्या करो, उनके तरफ प्यार, स्नेह, आनंद, बाबा उन आत्मा को अच्छा करो, ऐसे संकल्प करते चलो, तब देखो आप में और उन आत्मा में कितना परिवर्तन होता है। तो ये करने के लिए आपको डबल लाइट स्थिति में रहना बहुत जरूरी है। जब डबल लाइट स्थिति में रहते हैं, ये सभी डिस्टरबेंस आता है। जब डिस्टरबेंस आता है, ऐसे संकल्प करो, बाबा उनको अच्छा हो। कभी कभी अपना फ्रेंड को आप क्या करते हो, माफ कर देते हो ना।
अपने बच्चों को माफ कर देते हो ना, अपने पति पत्नी को माफ कर देते हो ना। क्यों? क्योंकि भाई जो वो अपने हैं इसलिए माफ कर देते हैं, तो ये भी अपने ही है ना, आत्मा के रूप में ये भी हमारा परिवार वाले ही है ना, तो उनको भी माफ कर दो ना। जितना माफ करते हो उतना आपका मन शांत रहता है। जितना उनका जो कर्मों का फल मन में रखते हो डबल लाइट होने को नहीं देता है। अभी देखिए, बाहर से तो आपने मन अंदर लेकर आ गए, फ्लाइट के अंदर मन है, लेकिन लैपटॉप ओपन करके बैठ गए तो क्या होगा? बाजू में जो बैठे हैं आपके साथ जर्नी करने वाले हैं, उनके साथ आप बात ही नहीं करते हो। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे संगम युग में मैं आपके साथ जर्नी करना चाहता हूं, मैं आपका साथी हूं। आप इधर उधर देखते रहेंगे, मोबाइल से बात करते रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेट करते रहेंगे, तो आपका साथी क्या समझेगा? आपसे बात करेगा क्या? तो वो सुख का फीलिंग आपको होता है क्या? नहीं है ना। तो मन को अंदर लेकर आओ, घर में जिनको जगह दी है, जिसके साथ घर बसाया है, उनके साथ जिंदगी करो। बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम देखते हैं शादी तो होता है, लेकिन पति पत्नी को आपस में बात करने का भी टाइम नहीं है। क्यों? पति 1 बजे आता है, तब तक पत्नी सोई हुई रहती है। जब पति उठता है तब तक पत्नी जॉब में चली गई है। कितना दिन तक आपस में बात नहीं करते हैं। भाई और बहनों, हमारा हालत भी ऐसा ही है। सुबह से शाम तक बाबा हमारे साथ में है, साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, शॉपिंग के लिए टाइम है, केक कट करने के लिए टाइम है, परचेसिंग के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है, और इतना एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाला भगवान जो निस्वार्थ सेवाधारी है, उनके प्रति हमारा टाइम नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक चीजों से आकर्षण से जब मुक्त होंगे तब ही सच्चे पिता का, सच्चे फ्रेंड का प्यार क्या है आपको पता चलता है। तब राजयोग में आगे बढ़ना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। मोबाइल में बात करते करते आप भोजन खाएंगे तो माँ का प्यार का भोजन का टेस्ट पता चलेगा। जीभ का टेस्ट अलग है, लेकिन माँ जो भोजन देती है उसमें जो प्यार देती है ना, वो टेस्ट अलग है। उसके लिए मन को सबसे डिटैच करो, वो प्यार का जो वाइब्रेशन है ना उसका अनुभव करो। तो लौकिक माँ इतना प्यार दे सकती है, तो पारलौकिक पिता, अलौकिक माँ कितना प्यार दे सकता है। तो उनके साथ जर्नी करके तो देख लो ना, तब आपको अतीन्द्रिय सुख क्या है पता चलता है। तो हम इस दिन इस वरदान का सुख का अनुभव करेंगे और अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।